नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और स्वागत है आपका एक स्टडी जोन में। और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आगामी होने वाले झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो अभी से ही आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना, ताकि हमारे द्वारा ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मित्रों, आपका पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी। झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? तो वैसे फ्रेंड्स, अगर आपको देखा जाए तो हर एक एग्जाम में जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो झारखंड में पहली जनगणना जो है, झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है पहला, ऑप्शन ए है 1800, ऑप्शन बी है 1850, ऑप्शन सी है 1872, ऑप्शन डी है 1877। तो फ्रेंड्स, आपको बताना कि झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1872। 1872 में झारखंड में पहले जनगणना हुई थी। और जब झारखंड में पहली जनगणना हुई थी 1872 में, इसी समय भारत में भी पहली जनगणना हुई थी, यानी कि झारखंड के साथ साथ भारत में भी पहली जनगणना 1872 में हुई थी। और यहाँ पे जब भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, तब यहाँ पे लॉर्ड मेयो का शासनकाल चल रहा था, है ना। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये रेगुलर हो पाई, यानी कि 1881 में जो जनगणना है भारत में, वो रेगुलर यानी कि प्रत्येक 10 वर्षों में ली जाने लगी। ठीक है। और स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी। तो यहाँ पे देखो, आपका ये सारा जो पॉइंट है, 4 पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले जनगणना, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? वो भी 1872 में हुई थी। और जब भारत में पहले जनगणना हुई थी तो वहां पे किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल चल रहा था। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये रेगुलर हो पाई थी, यानी कि 1881 में। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि भारत में जो जनगणना है उसको रेगुलर किस काल में किया गया था, किस वर्ष किया गया था, तो 1881 में। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में पहले जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1951 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान देना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन आपका ए है बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन बी है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी है शिबू सोरेन, और ऑप्शन डी है मधु कोड़ा। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो झारखंड का जो पहला मुख्यमंत्री था वो था बाबूलाल मरांडी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। और यहाँ पे अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे प्रधानमंत्री थे। और इनके कार्यकाल के बाद हमारे मधु कोड़ा जो वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने, और ये पहले निर्दलीय, झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि झारखंड के पहले निर्दलीय अगर मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए तो वो मधु कोड़ा हो जाएंगे। ठीक है, मधु कोड़ा झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे, अर्जुन मुंडा दूसरे, और पहले थे बाबूलाल मरांडी। ठीक है ना। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब की गई? झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है 2005 में, ऑप्शन बी है 2008 में, ऑप्शन सी है 2009 में, और ऑप्शन डी है 2010 में। तो आपको बताना है झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत 2009 में की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना, और पर्यटकों को जिसमें कि विदेशी पर्यटक भी शामिल है, उनके लिए आरामदायक और मानक होम स्टे सुविधा प्रदान करने के लिए। ठीक है, उसका उद्देश्य ये था। तो आप याद रखना, झारखंड में जो झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत की गई थी वो 2009 में की गई थी, और इसका उद्देश्य था पर्यटकों के लिए आरामदायक और मानक होम स्टे सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, और झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने जिले हैं? ये आपको देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन हालांकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो झारखंड में कितने जिले हैं? आपका ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 26। तो आपको बताना झारखंड में कितने जिले हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड में कुल 24 जिले हैं वर्तमान में। लेकिन जब झारखंड राज्य की स्थापना हो रही थी तो इसका जो झारखंड में जिलों की संख्या थी वो सिर्फ 18 जिले थे। ठीक है, राज्य के स्थापना के समय 18 जिले थे, है ना। तो उसके बाद कुल जब स्थापना के बाद कुल 6 जिले बने, 6 नए जिले बने। वो कौन कौन थे? तो पहला था सरायकेला खरसावां जो कि 2001 में बना था, और दूसरा था लातेहार जो कि
4 अप्रैल 2001 को बना था। और फिर तीसरा था जामताड़ा जो 26 अप्रैल 2001 को बना था। और फिर चौथा सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को इसका गठन हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। और पांचवा था रामगढ़ और छठा खूंटी। रामगढ़ और खूंटी दोनों एक ही दिन बने थे, वो 12 सितंबर 2007 को बने थे दोनों। ठीक है, तो अब तुमने जाना कि राज्य की स्थापना के समय जो राज्य में जिलों की संख्या थी वो कुल 18 थे। ठीक है, उसके बाद 6 नए जिले बने जो कि इस प्रकार थे। आप तुमने जाना। तो चलिए अब अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने सदन है। ठीक है, झारखंड में कितने सदन है। आपका ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है झारखंड में कितने सदन है। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। झारखंड में जो सदन है वो 1 है। ठीक है, और यह जो सदन है, ठीक है, वो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 से संबंधित है। ठीक है, राज्य में एक विधानसभा होना, ठीक है, एक सदन होना, ये अनुच्छेद 170 से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 से संबंधित राज्य में एक विधानसभा के होने का प्रावधान है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य में एक विधानसभा होगा। ठीक है, इसका प्रावधान हमें अनुच्छेद 170 से मिलता है। ठीक है, और झारखंड में जो केवल एक सदन है वो कौन सा है, वो विधानसभा है। आप ध्यान देना, झारखंड में जो एक सदन है वो कौन सा है, विधानसभा है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। आपका ऑप्शन ए है त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी है चतुर्भुजाकार, ऑप्शन सी है आयताकार, ऑप्शन डी है वृत्ताकार। तो आपको बताना है झारखंड राज्य का जो आकार है वो किसके समान है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुजाकार, यानी चतुर्भुज के समान इसका आकार है झारखंड का। ठीक है ना। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है ए 3 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी है 15 नवंबर 2001 को, ऑप्शन सी है 11 नवंबर 2000 को, और ऑप्शन डी है 15 नवंबर 2000 को। तो आपको बताना झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। हालांकि ये इसका आंसर सभी को पता होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है 2001 को, ऑप्शन बी है 2002 को, ऑप्शन सी है 2003 को, और ऑप्शन डी है 2004 को। तो आपको बताना है झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001 को। तो झारखंड में जो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जो है वो 2001 को शुरू की गई थी, है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था। तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका ऑप्शन यहाँ पे है ए 9 अगस्त 1995 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 7 अगस्त 1999 को, ऑप्शन सी है 19 अगस्त 1990 को, ऑप्शन डी है 10 अगस्त 1995 को। तो आपको बताना है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1995, यानी कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 9 अगस्त 1995। ठीक है, तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन क्यों किया गया था कि गरीब आदिवासी के हितों की रक्षा के लिए और गैर आदिवासी जिसे बाहरी लोग बोला जाता था उनके विरोध के लिए इसका निर्माण किया गया था, इसे निर्मित किया गया था। ठीक है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने वर्ष 1995 में श्री शिबू सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना की गई थी उस टाइम। ठीक है, कब तो 1995 में, और किसकी अध्यक्षता में, तो श्री शिबू सोरेन की अध्यक्षता में। तो आप ये ध्यान देना, यहाँ पे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में। और उस समय जो झारखंड था वो बिहार का ही एक भाग था। ठीक है ना। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के वर्ष 1995 में शिबू सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं। झारखंड में कितने जनजाति समूह है, आपका अगला प्रश्न है। आपका ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 34। तो आपको बताना है झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32, यानी कि झारखंड में कुल 32 जनजाति समूह है। तो यहाँ पे जो झारखंड में मुख्य रूप से 32 प्रकार की जनजाति निवास करती है, जिनमें की आदिम जनजाति कितने 8 प्रकार के आदिम जनजाति और बचे 24 वो अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किए गए हैं। ठीक है ना। झारखंड में मुख्य रूप से 32 प्रकार की जनजाति निवास करती है, जिनमें से 8 आदिम जनजाति और 24 अनुसूचित जनजाति के रूप में इन्हें चिन्हित किया गया है। ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में सीएनटी एक्ट किस वर्ष बनाया गया था। झारखंड में सीएनटी एक्ट किस वर्ष बनाया गया था। आपका ऑप्शन ए है 1900 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1908 में, ऑप्शन डी है 1911 में। तो आपको बताना है झारखंड में सीएनटी एक्ट किस वर्ष बनाया गया था। तो फ्रेंड्स आपको बताना है झारखंड में सीएनटी एक्ट किस वर्ष बनाया गया था। आपका ऑप्शन है 1900 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1908 में, ऑप्शन डी है 1911 में। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1908 में, यानी कि झारखंड में जो सीएनटी एक्ट लाया गया था वो 1908 में लाया गया था। और जो सीएनटी एक्ट है वो एक प्रकार का क्या है, जमीन संबंधित कानून है। ठीक है। और इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था और इसमें कुल 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ रहा है कि इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, तो जॉन हॉफमैन ने। ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि झारखंड में सीएनटी एक्ट जो 1908 में लागू किया गया था, 8 में लाया गया था, उसका ब्लूप्रिंट किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा जॉन एच हॉफमैन। ठीक है। क्योंकि इस अधिनियम का जो ब्लूप्रिंट है वो जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया गया था और इसमें कुल 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। तो कभी इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान देना। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है। ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है। आपका ऑप्शन ए है देवघर, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है हजारीबाग। तो आपको बताना है झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रांची। ठीक है। रांची जो है वो झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, महिला साक्षरता वाला जिला है। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिले की जो साक्षरता दर थी वो 66.4% थी और इसमें से पुरुषों की साक्षरता दर जो थी वो 76.8% थी। और वहीं महिला की साक्षरता दर की बात की जाए तो महिला की साक्षरता दर थी 52.4%। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, और अगर न्यूनतम, ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला को अगर देखा जाए तो वो पाकुड़ हो जाएगा, जिसकी साक्षरता दर 48.82% है। ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, कभी इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी कंबाइंड, यानी कि देखो यहाँ पे अगर रांची की बात की जाए तो रांची में कुल था 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 66.4% और महिला और पुरुष का आप जान रहे हो। ठीक है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला था वो पाकुड़ था, जिसकी साक्षरता दर 48.82 है। ठीक है ना। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है। ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है। आपका ऑप्शन ए है धनबाद, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है रामगढ़। तो आपको बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची। ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो रांची जिले में। ठीक है। अब यहाँ पे हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे इसके फैक्ट है, पॉइंट है, जो कि इसे बहुत ही मुख्य प्रमुख बनाता है और इसे इंपॉर्टेंट भी बनाता है। तो चलिए देखते हैं। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 74 मीटर, यानी कि अगर फीट में देखा जाए तो 243 फीट है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। सिकिदिरी प्रोजेक्ट जो है वो इसी जलप्रपात पर स्थित है और इससे 100 मेगावाट की बिजली प्राप्त होती है। हालांकि ये जब वर्षा का मौसम आता है, जब उसमें पानी की प्रचुरता रहती है, तभी ये 100 मेगावाट की बिजली प्राप्त हो पाती है। अगर ये देखा जाए कि सालों भर होता है तो ये सही नहीं है। ठीक है ना। लेकिन इससे 100 मेगावाट की बिजली प्राप्त होती है ना। तो यहाँ पे देखो ये जितने ये पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। या अगर पूछा जाए स्वर्णरेखा, झारखंड में जो स्वर्णरेखा नदी पर जो जलप्रपात स्थित है उसका नाम क्या है, तो हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक है। और हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो 74 मीटर है, और अगर मीटर में पूछा जाए, तो अगर आपसे फीट में पूछा जाए तो 243 फीट है। ठीक है ना। और हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, तो वो हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात।
है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिकिंदरी प्रोजेक्ट किस जलप्रपात पर स्थित है, तो वो हो जाएगा हुंडू जलप्रपात। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो पूरा देखो, ताकि आपको ऐसे ही और भी जितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आप जानो, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। आपका ऑप्शन ए है 1914 में, आपका ऑप्शन बी है 1915 में, ऑप्शन सी है 1917, ऑप्शन डी है 1921। तो आपको बताना है कि जतरा टाना भगत जो थे वो किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किए थे। और शुद्धि आंदोलन को भी टाना भगत आंदोलन बोला गया है, ठीक है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर ए 1914 में, ठीक है। तो जतरा टाना भगत ने 1914 में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन ए है धनबाद, ऑप्शन बी है गोड्डा, ऑप्शन सी है हजारीबाग, ऑप्शन डी है साहिबगंज। तो आपको बताना है कि मैथन जल विद्युत केंद्र, जिसे मैथन बांध भी बोला जाता है, वो झारखंड के किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनबाद में, ठीक है ना। और वैसे भी अगर मैथन का बात है तो मैथन धनबाद में है, तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हो। तो मैथन जल विद्युत केंद्र, जिसे मैथन बांध भी बोला जाता है, वो झारखंड के धनबाद जिले में है, ठीक है। तो जो मैथन है, ठीक है, जो मैथन बांध है वो डीवीसी परियोजना के तहत बराकर नदी पर मैथन जल विद्युत केंद्र, जिसे मैथन बांध भी बोला जाता है, उसका निर्माण किया गया है ना। तो जो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि मैथन जल विद्युत केंद्र या मैथन बांध वो किस परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है, तो वो डीवीसी परियोजना के तहत निर्माण किया गया। अब डीवीसी की अगर बात की जाए तो डीवीसी जो है वो डीवीसी का निर्माण जो है वो 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित टेनेसी नदी परियोजना के आधार पर किया गया था, ठीक है। डीवीसी का निर्माण 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित एक टेनेसी नदी घाटी नदी परियोजना है, उसके आधार पर झारखंड में डीवीसी परियोजना का निर्माण किया गया था 1948 में। और यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह जो है डीवीसी जो है वो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत 8 बांधों का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत 8 बांधों का निर्माण किया गया है। तो देखो यहाँ जितने भी लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, डीवीसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेनेसी नदी परियोजना भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों पॉइंट जो है ये लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसे आप अच्छे से देखना। चलो अगर हो सके तो आप कॉपी में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते जा रहे हैं इसे आप कॉपी में नोट भी कर लेना, ताकि आपको आसानी हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है। आपका ऑप्शन ए है 7.5%, ऑप्शन बी है 8.9% और ऑप्शन सी है 12.1%, ऑप्शन डी है 14.5%। तो आपको बताना है झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी 12.1%, ठीक है। झारखंड में जो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है वो 12.1% है। अब चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन ए है रामगढ़, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है देवघर, ऑप्शन डी है सिमडेगा। तो आपको बताना है झारखंड में जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो किस जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन ए है रामगढ़, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है देवघर, ऑप्शन डी है सिमडेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग, ठीक है। यानी कि हजारीबाग में झारखंड का चावल, झारखंड में जो हजारीबाग है, हजारीबाग जिला है, वहां पे चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो सन 1980 में की गई थी, ठीक है। झारखंड में जो चावल अनुसंधान केंद्र जो हजारीबाग में है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1980 में की गई थी। ये आप ध्यान देना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका ऑप्शन ए है यहाँ पे 1958, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन डी 1970। तो आपको बताना है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों 1960, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो 12 जुलाई 1960 ईस्वी को अविभाजित बिहार के बिहार विश्वविद्यालय को
विभाजित करके की गई थी। ठीक है ना। जो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो 12 जुलाई 1960 में की गई थी। उस समय ये बिहार विश्वविद्यालय, ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय को विभाजित करके की गई थी। ठीक है ना। तो चलिए अब अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से बहती है? गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? आपका ऑप्शन ए है दुमका, ऑप्शन बी है रामगढ़, ऑप्शन सी है हजारीबाग, ऑप्शन डी है साहिबगंज। तो गंगा नदी आपसे पूछा जा रहा है, गंगा नदी जो है वो झारखंड के किस जिले में होकर के बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी साहिबगंज। जो गंगा नदी है वो झारखंड के साहिबगंज जिले से होकर के बहती है। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो गंगा नदी वो है वो झारखंड की सीमा रेखा को सबसे पहले जो छूती है वो संथाल परगना के साहिबगंज जिला में जो तेलियागढ़ी है उससे कुछ किलोमीटर दूर पश्चिम में छूती है। ठीक है। और पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। तो और जो यह नदी है, ठीक है, जो गंगा नदी है वो साहिबगंज जिले में कुल 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखो यहाँ पे ये दो जो पॉइंट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले को सबसे पहले छूती है, वो तो हो जाएगा संथाल परगना के साहिबगंज जिले में। ठीक है। वहां पे एक तेलियागढ़ी नाम का एक जगह है, तो वहीं पे सबसे पहले उसके पश्चिम भाग को छूती है और वो पूरे दिशा में प्रवाहित होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। और अगर आपको पूछा जाए कि गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज जिले में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। तो ये आप ध्यान देना है यहाँ पे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो आपका अगला प्रश्न है वो है कि झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि झारखंड में एकमात्र जो कृषि विश्वविद्यालय है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन डी है 1985। तो आपको बताना है झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब की गई थी? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1981। ठीक है। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है। तो सर्वप्रथम जब इसकी स्थापना की गई थी तब यानी कि 1956 में, तब यह एक कॉलेज था यानी कि बिरसा कृषि कॉलेज। ठीक है। उसके बाद 26 जून 1981 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना 26 जून 1981 में की गई है। ठीक है। और इससे पहले यह एक कॉलेज था 1956 में। ठीक है। तो मित्रों ये रहा आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इससे रिलेटेड जितने भी आंसर हैं और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सभी को हम लोगों ने देखा। तो मित्रों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ताकि हमारे द्वारा दी गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए एक स्टडी जोन के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।